दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसको बनाने का जो मकसद है वो ये, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं कमेंट में बॉक्स में कमेंट लिखते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो है कोई भी मेडिसिन जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की नहीं बताते। आप जो है इंफॉर्मेशन तो देते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, सिम्टम्स भी बताते हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जब मेडिसिन की बात होती है तो आप किसी भी मेडिसिन या जो हम एक ऑयल देते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उसका नाम नहीं बताते। तो इसकी जो वजह है और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट एलोपैथिक जो सिस्टम है उसमें तो कोई इसका ट्रीटमेंट है नहीं, और एलोपैथिक मेडिसिन में कोई ऐसी मेडिसिन है नहीं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर काम करती हो। और हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन में देते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट होता है उसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का, वो एलोपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ही अलग होता है। क्योंकि किसी भी बीमारी है तो एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है जो कि एक बहुत ही सीवियर बीमारी कही जाती है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी कही जाती है। ये तो एक बड़ी बीमारी है। अगर हम किसी छोटी सी बीमारी के बारे में बात करें जैसे नज़ला, जुकाम, बुखार, इन प्रॉब्लम की भी कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में नहीं होती है। 10 लोग हैं और 10 लोगों को जुकाम है, तो एक मेडिसिन से अगर आप चाहें कि 10 के 10 तो मैंने ज़्यादा बोल दिए, 3 लोग हैं और 3 लोगों को नज़ला, जुकाम, बुखार है, अगर आप चाहें कि एक ही मेडिसिन से अगर हम 3 लोगों को नज़ले, जुकाम, बुखार को ठीक करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये किसी भी तरह से मुमकिन नहीं होता। और एलोपैथिक मेडिसिन में अगर आप जो है बुखार के लिए या एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन या एंटीबायोटिक देते हैं तो आप तीनों में या 10 जितने भी लोग होंगे सब में वो काम करेगी। तो जो मेडिसिन्स होती हैं वो सिम्टम बेस्ड मेडिसिन्स दी जाती हैं। हर एक पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, जो उसकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलग होता है। हर एक के अगर हम सिम्टम देखें किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कब से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, 3-4 लोगों को अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो सबके सिम्टम्स बिल्कुल सेम नहीं होंगे। उनकी बॉडी की जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो सही नहीं, वो सेम नहीं होगी। वो किस तरह जो है चलते हैं, वो किस तरह बैठते हैं, वो किस तरह खड़े होते हैं, कब से उनको प्रॉब्लम है, खाने में वो क्या पसंद करते हैं या खाने में क्या नहीं पसंद करते। बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं जिनको देखने के बाद ही जो है मेडिसिन को सेलेक्ट किया जाता है। कब से प्रॉब्लम है, सीपी के जो लेवल है वो कितना है, फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी जो है एक तरह की नहीं होती। बहुत ऐसे सिम्टम्स हैं जिनमें अलग अलग तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक या 2 मेडिसिन को बता के और अगर हम कह दें कि ये मेडिसिन आप ले लो और आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा काम जो है हम नहीं करते। इसीलिए आपको अगर चाहते हैं कि आप जो है अपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में कोई अगर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आपको अपनी डिटेल देना पड़ती है, आपको अपने सिम्टम्स बताने पड़ते हैं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजना पड़ती हैं। उसके हिसाब से हर पेशेंट की जो मेडिसिन होती है वो अलग अलग होती है। और जो दूसरी बात है ऑयल की, ये ऑयल देखिए इसका कोई ऐसा नाम नहीं होता। ये ऑयल जो है हमारे क्लिनिक पे ही हमने इसको तैयार किया है और ये ऑयल में कुछ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स करके इसको बनाया गया है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इस ऑयल का क्या नाम है, तो ऑयल का नाम तो हम जब बताएं जब ये ऑयल मार्केट में अवेलेबल हो। तो ये जो ऑयल है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, ये हमारे क्लिनिक पे ही हम इसको बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस ऑयल को यूज़ करना तो हम आपको भिजवा देते हैं, या जो लोग हमारे क्लिनिक पर आते हैं हम उनको अपने क्लिनिक से प्रोवाइड करा देते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि ये कोई एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन लेने से या कोई नाम पूछने से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि कॉस्टिकम, जेल्सीनियम लेने से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो जाती है, तो आप कॉस्टिकम और जेल्सीनियम मेडिसिन पूरी ज़िंदगी खाते रहें, आपको कोई भी इफेक्ट इन 2 मेडिसिन से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में नहीं होगा। 1 से 2% भी आपको जो है रिलीफ इन मेडिसिन से नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोई भी मेडिसिन होम्योपैथी में नहीं आती जो लेने से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सभी की ठीक हो जाए। हो सकता है 1% में कुछ 2-4% जो है इसका बेनिफिट मिले, लेकिन उससे फिर
ट्रीटमेंट की जब हम बात करें या इम्प्रूवमेंट की बात करें कंडीशन की, तो वो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं होता है। तो यही वजह है कि हम अपने जो भी वीडियो होते हैं उसमें कोई एक या दो मेडिसिन नहीं बताते, उनका नाम नहीं बताते, क्योंकि केस की स्टडी करके उसके बारे में हर एक पेशेंट की जो मेडिसिन होती हैं वो दूसरे पेशेंट से अलग होती हैं। तो आपके हिस्ट्री के हिसाब से, आपके केस के हिसाब से, आपकी डिटेल्स के हिसाब से ही मेडिसिन सेलेक्ट करके आपको दी जाती है, और ये मेडिसिन जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से काम करती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, जो लोग मैसेज भेजते हैं कि एक या दो मेडिसिन आप बता दें जिससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक होगी, तो इस तरह से कोई भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक या दो मेडिसिन जनरल मेडिसिन से नहीं होती, ना कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन होम्योपैथी में आती है जिसको लेने से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या कोई दूसरी भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ये जो है सिम्टम बेस्ड मेडिसिन होती हैं, और हर एक की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है पेशेंट की अलग होती है। तो हर एक में एक मेडिसिन एक पेशेंट में काम करती है, वही मेडिसिन दूसरी पेशेंट में उसी प्रॉब्लम में काम करे, ये ज़रूरी नहीं है, और ये होता भी नहीं है। हर एक के जो मेडिसिन होती है हर एक पेशेंट की वो अलग अलग होती है। तो यही जो वजह होती है जिसमें हम जो है मेडिसिन जनरली नहीं बताते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता, और हमारा तो ये करीब 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं और उनको इम्प्रूवमेंट होता है, उनकी कंडीशन में सुधार होता है। सीपी के लेवल जो 30-30 हज़ार से भी ऊपर हो जाता है वो नॉर्मल आ जाता है, और जो उनके सिम्टम्स होते हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट उनको दिखाई देता है। तो ऐसे ही नहीं होता है कि एक मेडिसिन दो मेडिसिन बता के और आप इसको ठीक कर लें।